ये जो थूक रहे हैं लोग कनाडा पे, दुनिया भर में जो थू हो रही है कनाडा में, वो खालिस्तानियों की वजह से हो रही है। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। कनाडा को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। की जो आवाज़ है पूरी दुनिया में इस वक्त क्यों सुनी जा रही है, उसकी सबसे मेन वजह यही है कि इंडिया ने अपनी ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। आज का भारत रिसर्जेंट भारत है, रेजिलिएंट भारत है, कॉन्फिडेंट भारत है, और सबसे बड़ी बात ये जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव भारत है। भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत से पंगा लेकर आज कनाडा की दुनिया भर में थू हो रही है। अमेरिका, जापान, रूस जैसे बड़े बड़े मुल्क भी भारत का साथ दे रहे हैं। आज तो कनाडा पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टी भी जस्टिन ट्रूडो से भारत पर लगाए गए आरोपों पर सबूत मांग रही है। कनाडा पार्लियामेंट में बात हो रही है, भारत से पंगा लेकर हमने दुनिया भर से दुश्मनी कर ली और भारत से भी अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं, और जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो है। यूएन से भी कनाडा पर दबाव बनाया जा रहा है और भारत पर लगाए गए आरोपों पर सबूत मांगा जा रहा है। दुनिया भर से भारत को मिल रहा साथ देख आज पाकिस्तान भी सत्ते में है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। अमेरिका बेसिकली जो है वो उसने कनाडा को ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल करने की धमकी दी है और भारत की इस टाइम पूरी सपोर्ट के अंदर निकला है। क्या कहना चाहेंगे, जो हरदीप सिंह का मैटर कनाडा के अंदर हुआ था और कनाडा ने जो एलिगेशन लगाए वो प्रूव नहीं कर सका इंडिया के अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे कि अमेरिका ने खुल के भारत की सपोर्ट का ऐलान किया? अच्छा, पहली तो बात यह है कि कनाडा ने कोई सबूत दिए हो उस मतलब नहीं, सबूत नहीं। डायरेक्ट उन्होंने बात की हो कि यार ये मेरे पास फाइल है जी, इसके ऊपर सबूत हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया। भारत कोई एक देखें तगड़ी इकॉनमी वाला मुल्क है, ठीक है, कोई भी मुल्क जो है बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 2.25 अरब मेरा हाल है आबादी है, तो कारोबारी बंदा पाकिस्तान तो नहीं आएगा 20-21 करोड़ के लिए, भारत जाएगा, अमेरिका, जितने कारोबारी ये ममालिक हैं सारे, तो भारत का इसलिए साथ भी दे रहे हैं लोग क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। मेरा आपसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका यही आंसर है यार उसका कि देखें अगर तो कोई प्रूफ आया है, अभी तक कोई नहीं आया, तो लेकिन ग्रे लिस्ट में शामिल कर देना, अगर तो कोई जेन्युइन बात निकलती है तो डाल दें ग्रे लिस्ट में। मुझे ये भारत का एक सौभाग्य है कि इतने व्हेन इंडिया इज स्टैंडिंग एट द कस्प ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स हिस्ट्री, उस समय भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। द मैन इज फिनोमिनल, करेजियस, अपनी बात रखने वाला, जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने वाला, भारत के इंटरेस्ट को 1 इंच न छोड़ने वाला और भारत की बात को मुखरता से विश्व पटल पे रखने वाला आदमी मोदी है। क्योंकि ये तो G20 में आए थे ना, ये आज से नहीं चला है। ये जो ट्रूडो है, ये G20 में आकर के भी इसने यही कोशिश की कि G20 किसी तरीके से डिरेल हो जाए, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व था कि सारी दुनिया ने एक दिन पहले ही G20 का जो है यूनाइटेड डिक्लेरेशन पास कर दिया था। दैट शोज द स्टेट्समैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन पॉइंट ये है दादा कि ये वेस्ट कर क्यों रहा है या कनाडा कर क्यों रहा है? क्या मिलेगा कनाडा को? कनाडा की भूमि पे जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वो हमला कनिष्का हुआ था और यही खालिस्तानियों द्वारा किया गया था। और उस समय हालांकि इनके पिताजी, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो भी इस तरीके की फीलिंग रखते थे। तो ये एक उनको कह लीजिए कि विरासत में मिला हुआ है जस्टिन ट्रूडो को, मगर जस्टिन ट्रूडो हैज लॉस्ट इट। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था, नाजी, उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी और उसको जो है तालियां बजवा दी। ये आदमी पागल है भाई। वेस्ट की पूरी आइडेंटिटी नाजिज्म से लड़ने के अगेंस्ट में है और तुम उसको बुला करके तालियां बजा रहे हो। अच्छा, अब इससे सोचिए, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, उसमें रशिया बार बार ये कहता था कि यूक्रेन हैज बीन टेकन ओवर बाय द नाजीज। तो ये बात तो प्रूव हो गई क्योंकि जेलेंस्की वहीं खड़ा था।
रशिया तो अब ये रशिया इसको एज अ प्रोपोगेंडा इतना जबरदस्त यूज करेगा कि वेस्ट इसको स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही बात तो बार बार कह रहा था पुतिन, यही कह रहा था ना कि जेलेंस्की नाजी है, नेशनलिस्ट है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, ऑब्नॉक्शियस नेशनलिस्ट है, और हम नाजीज्म को उखाड़ के फेंक देंगे, ये बात तो कह रहा था। और जेलेंस्की के लिए क्या नाम है ये पुतिन साहब, अब तो पुतिन साहब एकदम सही हो गए, करेक्ट, ही हैज बीन प्रूवन राइट। जस्टिन ट्रूडो ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। 18 जून को ये वाकया पेश आता है ब्रिटिश कोलंबिया में, एक इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और 2 गोलियां ठोक देते हैं हरदीप सिंह निज्जर को। वो वहां हलाक हो जाते हैं, उसके बाद खामोशी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ जो है ये किस चीज का शाफसाना है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिखों की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जो सिखों की सबसे ज्यादा आबादी है वो कनाडा में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आबादी सिखों की कनाडा में। अब जाहिर है इतनी बड़ी आबादी जब कनाडा में है उनकी मौजूद, तो वो वहाँ के इकोनॉमी पे, वहाँ की पॉलिटिक्स पे और वहाँ की सोशल लाइफ पे असरअंदाज होते। अब इस तनाजर में देखिए कि लिबरल पार्टी जो है वो ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं। और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी, कंजर्वेटिव जीतेंगे, वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। और कंजर्वेटिव जो है वो इंडिया के ज्यादा करीब है, वो इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा जो है वो लेने की कोशिश की है उन्होंने, और उन्होंने सिखों के इस जो ये हरदीप सिंह निज्जर मारे गए हैं, इसको एक नेशनल इशू में कन्वर्ट करने की कोशिश की है।